अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहा विवाद 2025 से तीव्र रूप से बढ़ा है और 2026 की शुरुआत में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह सिर्फ दो देशों के बीच राजनयिक मतभेद नहीं है, बल्कि एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य टकराव, राजनीतिक बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा संकट बन गया है। इस समाचार रिपोर्ट में हम इस टकराव के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कौन शामिल है और इसका विश्व पर क्या असर होगा। 1. विवाद की जड़। एक दशमलव। एक वेनेजुएला का राजनीतिक और आर्थिक संकट। वेनेजुएला पिछले कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक गिरावट का सामना कर रहा है। उच्च मुद्रास्फीति और दवाओं की कमी और सत्ता संघर्ष ने देश को कमजोर कर दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर आरोप है कि उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया और चुनावों में धोखाधड़ी की है। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने 2019 के बाद से मदुरो की सरकार को वैध नहीं माना है और विपक्षी नेताओं के लिए समर्थन दिया है। विकिपीडिया। 1.2 अमेरिका की नार्को टेररिस्ट रणनीति। अमेरिकी प्रशासन, विशेषकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, ने वेनेजुएला को नार्को टेररिस्ट राज्य बताकर कठोर नीति अपनाई। ट्रंप प्रशासन ने कार्टेल ऑफ द सन्स, वेनेजुएला के सुरक्षा विभाग से जुड़े एक समूह को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। विकिपीडिया। ट्रंप ने मदुरो पर नार्को ट्रैफिक, भ्रष्टाचार और प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप लगाए और उस पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा। विकिपीडिया। 1.3 सैन्य उपस्थिति और तनाव। 2025 में अमेरिका ने कैरिबियन सागर में अपने युद्धपोत, रूढ़ पनडुब्बियां, F-35 लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों की तैनाती की। आधिकारिक तौर पर इसे नार्को टेररिज्म के खिलाफ अभियान कहा गया, लेकिन वेनेजुएला ने इसे सीधी सैन्य धमकी करार दिया। विकिपीडिया। 2. तनाव के मुख्य विकास। 2.1 प्रतिबंध और तेल पर कार्रवाई। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र और तेल टैंकरों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 4 तेल कंपनियों और 4 टैंकरों पर संपत्ति अवरुद्ध की गई, जिससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ा। AP न्यूज़। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के दौरान वेनेजुएला के लिए समुद्री नाकेबंदी शुरू की और टेक्सास तट के पास रॉकेटों सहित युद्धपोतों के साथ क्षेत्र की निगरानी बढ़ाई। विकिपीडिया। 2.2 सीमित हवाई और समुद्री हमले। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला में एक डॉक क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि यह नार्को ट्रैफिक गतिविधियों से जुड़े बोटों और सुविधाओं का संचालन स्थल है। अमेरिकी सरकार ने सिबवाना इसे एक वैध हवाई कार्रवाई बताया, हालांकि वेनेजुएला ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला कहा। टाइम। इसी दौरान अमेरिकी ताकतों ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में कई नार्को लड़ाका जहाजों पर भी हमला किया, जिससे कई मौतें हुईं। टाइम। 2.3 जनवरी 2026 सबसे बड़ा मोड़। 2026 की शुरुआत में तनाव चरम पर पहुंचा जब अमेरिकी सैन्य बलों ने वेनेजुएला की राजधानी कैराकास में हमला किया। वेनेजुएला सरकार ने विस्फोटों और कम ऊंचाई पर उड़ती अमेरिकी विमानों की सूचना दी। विकिपीडिया। उसी रात अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका का कहना है कि वे उसे नार्को टेररिज्म और ड्रग से जुड़े बड़े मामलों में बोमुआ अदालत में पेश करेंगे। द गार्डियन। ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका वेनेजुएला को
सुरक्षित संक्रमण के लिए चलाएगा और आवश्यक होने पर और सैन्य कार्रवाइयां भी करेगा। अल जजीरा। 3. वेनेजुएला की प्रतिक्रिया। वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी कार्रवाई को आक्रामक और अवैध सैन्य आक्रमण कहा है। उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अल जजीरा। मदुरो के हटने के बाद डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया गया, जिन्होंने कहा कि वे अमेरिका के साथ शांतिपूर्वक सहयोग चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता और सम्मान के साथ। रॉयटर्स। क्यूबा, जो वर्षों से वेनेजुएला का करीबी सहयोगी रहा है, ने अमेरिका की कार्रवाई को तेज आक्रमण और सैन्य विस्तार कहा और शोक का ऐलान किया, क्योंकि 32 क्यूबाई अधिकारी अमेरिकी कार्रवाई में मारे गए। एपी न्यूज। 4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। 4.1 संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों से डी-एस्केलेशन, तनाव कम करने की अपील की है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान हो। द इंडियन एक्सप्रेस। 4.2 रूस और अन्य बड़े खिलाड़ी। रूस ने वेनेजुएला के साथ कठोर एकजुटता व्यक्त की और कहा कि अमेरिका ने सशस्त्र आक्रमण किया है। बिजनेस टुडे। ईरान और चीन ने भी अमेरिका की कार्रवाइयों की निंदा की है और कहा कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। संबंधित समाचार के बड़े हिस्सों पर आधारित सारांश। 4.3 भारत और 2 अन्य देशों का रुख। भारत ने इस विवाद पर गहरा चिंतित होने का बयान दिया और कहा कि सभी पक्षों को शांति और कूटनीति की ओर लौटना चाहिए। हिंदुस्तान